विराजमान माँ वीणा पाणी के पुत्रों को और नमन करता हूँ। मनोर थाना की इस वीर धरा पर विराजमान सभी सनातन भक्तों को बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आपने सजाया। देश की एक बड़ी और समृद्ध टीम बनाने की जिम्मेदारी भाई दर्शन लोहार के कंधों पर दी। इस पर बखूबी खरे उतरे। बहुत अच्छी व्यवस्था आपने सामने भी की, बहुत अच्छी व्यवस्था आपने मंच पर भी की। आपने मंच पर उतनी ही कवित्री यहाँ पर बुलाई जितनी आजकल झालावाड़ जिले में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सीटें प्राप्त होती क्योंकि पूरी दुनिया देख चुकी हम कैसा वचन निभाते हैं। जब सौगंध राम की खाते हैं तब मंदिर वहीं बनाते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। राम लला से वादा था वो पूरा कर दिखा दिया। राम ललाते तंबू में अब सिंहासन पर बिठा दिया। जय हो, कमाल। थोड़ा और आपकी ऊर्जा को देखना चाहता हूं कि जब भारत के राणा सांगा वीर गति को पाए थे तब बाबर की औलादों ने गीत खुशी के गाए थे। बाबर जिंदाबाद के नारे संसद में लगवाए थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को मत भारत अब माफ करे और सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे। चाहे जितनी सेना होती, अभी भी कुछ लोगों की तालियां कमजोर है। मैं आप लोगों के शौर्य और पराक्रम को और देखना चाहता हूं। चाहे जितनी सेना होती, मार काट कर आ जाता, मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक उचाट कर आ जाता और शाही राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काटता। जिंदाबाद 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 सर, वाह कमाल। पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था। शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में ये फरमान भी जारी था और खुद मेवाड़ी राणा प्रताप भी उस बेटे का आभारी था। अरे एक अकेला हकीम खान भी 100 मुगलों पर भागा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन उसके बाद भी ये भाषा बोली जाए का हमें डर लगता है। मित्रों, ऑन रिकॉर्ड पढ़ता हूं और उस राजस्थान में खड़ा होकर ऑन रिकॉर्ड पढ़ता हूं कि किन लोगों को डर लगता है जिसमें कन्हैया लाल साहू की गर्दन सिर्फ इसलिए काट ली गई कि उसने अपनी डीपी पर भारत जिंदाबाद और भारत माता की फोटो लगाई थी। पढ़ने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, सिर्फ आप सुनने का साहस कर लेना। या तो एक भी व्यक्ति ताली न बजाए वरना मुझे लग जाए कि मैं यहाँ पर राम भक्तों के बीच कविता पढ़ रहा हूं। किन लोगों को डर लगता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं। गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं। शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं और फिर कहते हैं डर लगता है हमको तो इस भारत में जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की। जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। अरे हमने तुमको अपना माना रहने को गरबार दिया, हमने तुमको अपना माना रहने को गरबार दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया और राष्ट्रगीत पर तुम चुप बैठे, फिर भी तुमको प्यार दिया पर बदले में तुमने मेरी भारत मां पर वार किया। और हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेद किया। अरे जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। मित्रों, आप लोगों की ऊर्जा को थोड़ा और देखना चाहता हूं, एक और समाधान पढ़ना चाहता हूं। लोग ये कहते हैं कि हम कब अहिंसक हो जाते हैं, हम कब हिंसक हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो 4 पंक्तियां मनोर थाना में पढ़ता हूं कि हम लोग कब प्रतिक्रिया पर आते हैं। आपका आशीर्वाद चाहूंगा और मंच का भी ध्यान चाहूंगा। स्वागत। उज्जैन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, कमाल। उज्जैन करौली दिल्ली में मित्रों में बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जहां पर एक भाषा बोली गई कि महाकाल की सवारी निकाल कर बता देना। मित्रों, महाकाल की सवारी भी निकली
और जिसने ये भाषा बोली उज्जैन में उसकी बिंदोरी भी निकली। हा कमाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब पढ़ता हूं साहब कि उज्जैन, करौली, दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होना मानवीय की मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहाँ जरूरी है। चाचा चाची दो भी दोषी, तुम दोनों को छाटो जी, दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी, और जो दंगों के गुनेगार वो नाम सामने आने दो, और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने दो। भारत माता की जिंदाबाद। गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने दो, जिसके मन में जो आए वो बोल जाए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। मित्रों, एक जैन मुनि हुए तरुण सागर जी महाराज, उन्होंने एक बात कही कि हम ये जो 10-10 रुपए की लिम्का, पेप्सी, कोका कोला की बोतलें पीते हैं, इनको पिएंगे नहीं तो हम बीमार नहीं होंगे, क्योंकि इनमें मिलावट आती है। तो एक अभिनेता शाहरुख खान, जो उस समय पेप्सी का विज्ञापन करता था, उसने कहा कम मिलावट तो गाय के दूध में भी आती है। जब मित्रों एक अभिनेता 10 रुपए की बोतल की तुलना गाय के दूध से कर दे, माँ के दूध से कर दे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप रह सकता है, प्रिंट मीडिया चुप रह सकता है, पर वो कभी चुप नहीं रह सकता जो मुकेश जी मोलवा की उपस्थिति में काव्य पाठ। जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले दिनों अखबार में खबर आई, जिसने ठंडा बनाने वालों की नींद उड़ाई, तो स्वदेश बनाने वाला एक अभिनेता मंच पर आया और जनता को संबोधित करते हुए बोला कि यदि मुझे भारत में पेप्सी नहीं पीने दी जाएगी तो मैं अमेरिका जाकर पीऊंगा। पेप्सी तो मेरी आत्मा है, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा। उसने कहा कि वर्तमान में पेप्सी तो शुद्ध है, पर माँ के दूध में मिलावट आती है। अब मनोर थाना पर राजस्थान जवाब देता है। उसने कहा कि मिलावट तो माँ के दूध में मिलावट आती है, माँ के पेप्सी तो शुद्ध है, पर माँ के दूध में मिलावट आती है। तब मैंने कहा तेरी माँ डेयरी पे जाती है, इसीलिए दूध में मिलावट। और यदि माँ के दूध में मिलावट होती तो जो हंसता है भारत वो कभी ना हंसता, वो हमेशा रोता और मर जाता। उदय सिंह, पर पन्ना धाय का बेटा आज भी जिंदा। कमाल कमाल दद्दू कमाल, जिंदाबाद। पन्ना धाय का बेटा आज भी जिंदा होता। मित्रों, मेरी एक कवि की जिम्मेदारी होती है, और भूपेंद्र राठौर का कोई ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है, मेरा इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता, और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है, और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता है। वो जिंदाबाद। तब कहीं पढ़ना चाहता हूं साहब, बाहर आज हमने वो देखा साहब, ये तालियां अभिनंदन की, वंदन की। मित्रों, पूरा पंडाल भरा हुआ था, लेकिन कुछ नौजवान पीढ़ी की ऐसी मजबूरियां है कि या तो उन्हें दैनिक कार्य सुबह करने पड़ते हैं, या यहां से जाकर उन्हें पुनः वो कंपटीशन की किताबें उठानी पड़ती है जो उनका भविष्य तय करेगी। मित्रों, राजस्थान में पहले की सरकार के समय भी वो चीजें परीक्षा केंद्र के बाहर खुलवाई, और अभी की सरकार के समय भी वो चीजें परीक्षा केंद्र के बाहर खुलवाई जो कम से कम पन्ना धाय और हाडी रानी के राजस्थान में नहीं खुलवानी चाहिए। तब एक पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और 1 मिनट के लिए अपने राजनीतिक दलों के दुशाले उतारकर भूपेंद्र राठौर को सुनना। कम से कम राजस्थान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब पढ़ता हूं कि राम समंदर पार गए तब रावण जैसे हारे थे। राम समंदर पार गए तब रावण जैसे हारे थे। अर्जुन के गांडीव से हमने बहुत निशाने मारे थे। हम सारी दुनिया जीत चुके, पर ब्लूटूथ से हारे थे जब रिट के पेपर में नारी ने मंगलसूत्र उतारे। वाह वाह वाह, सरअद्भुत। जब रिट के पेपर में नारी ने मंगलसूत्र उतारे थे। मित्रों, मैं भी 3 बेटियों का पिता हूं। अखबार में खबर आई, मेरे छोटे भाई राहुल ने उसका जिक्र किया कि एक श्रद्धा नाम की लड़की के 36 टुकड़े कर दिए गए। मेरी बेटियां रोने लगी। रोने इसलिए लगी क्योंकि शादी से पहले एक बेटी की जिंदगी में 2 ही आदमी आते हैं, एक तो पिता और दूसरा उसका भाई, और दोनों उसे इतना प्यार करते हैं कि वो सोच ही नहीं सकती कि कोई व्यक्ति, कोई मर्द इतना भी कठोर हो सकता है। तब मैंने मेरी बेटियों को रोते समय ये कहा कि अपनी आंख के आंसू पूछो, और आप भी वही बात
अपनी बेटियों से कहना जो मैंने मेरी बेटियों से कहा। तब मैंने कहा मैं सेना से करूं निवेदन, सेना नायक हो जाए। सेना मैं सेना से करूं निवेदन, सेना नायक हो जाए। 10 दिन भारत की पूरी सेना अधिनायक हो जाए। और जो श्रद्धा के टुकड़े कर दे बस चौराहों रेलों में, उस आफताब को गोली मारे जाकर सेना जेलों में। जय हो, वाह जिंदाबाद उस आफताब को गोली मारे जाकर सेना जेलों में। पर गद्दारों को जिंदा रखना दिल्ली की मजबूरी है। और क्या दिल्ली के नेताओं को सत्ता बहुत जरूरी है? कमाल। पर गद्दारों को जिंदा रखना दिल्ली की मजबूरी है। और क्या दिल्ली के नेताओं को सत्ता बहुत जरूरी है? अरे 10 दिन दिल्ली घर पर बैठे और सत्ता दे दे सेना को, जैसे धोनी ने सिंहासन सौंप दिया था रैना को। 10 दिन दिल्ली घर पर बैठे और सत्ता दे दे सेना को, जैसे धोनी ने सिंहासन सौंप दिया था रैना को। अरे 10 दिन के अंदर तो यारों ये तख्त पलट हो जाएगा और रावलपिंडी की धरती पर तिरंगा लहरा। जिंदाबाद जिंदाबाद।